मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए बढ़ाते हैं टॉपिक को आगे। लास्ट टॉपिक है, यही हमें ख़त्म करना है। पहले लेते हैं सबसे पहले पिछली लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। फर्म हैज़ गिवन अ मिनिमम गारंटी ऑफ ₹4 लाख टू जेड एंड नेट प्रॉफिट by the firm for the year is 12 lakh. Prepare P&L appropriation account. चलिए, ये रहा इसका सोल्यूशन। P&L अप्रोप्रिएशन हमने बना दिया है। 12 लाख थे, 12 लाख में से 4 लाख जेड को दे दिए हैं। डी आर साइड में देखिए, नीचे नीचे जेड को दे दिए हैं 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए देने के बाद बचते हैं 8 लाख रुपए, जो कि एक्स और वाई में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होंगे। इस तरह से x को 480 और y को 320 मिल जाते हैं। दोनों साइड का टोटल मैच हो जाता है, हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग दो तरह से की जा सकती है इसकी। एक ये कि z को 2/7 शेयर देने पे 3,42,857 आता है, जबकि z को गारंटी दी हुई है 4 लाख की। तो या तो डेफिशिएंसी को दोनों पार्टनर x और y से ले लीजिए, किस रेशो में, उनके पीएसआर में। दूसरा मेथड कि z को आप 4 लाख दे दीजिए और बचे हुए प्रॉफिट को विच इज़ 8 लाख, 12 लाख माइनस 4 लाख विच इज़ 8 लाख, इसे x और y में 3:2 में डिवाइड कर दीजिए। दोनों मेथड से आंसर आपका सेम ही रहेगा, आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। जो भी मेथड आप करें उसका वर्किंग नोट क्लियरली दिखा दें, ताकि एग्जामिनर को ये पता रहे कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज डेफिशिएंसी, सो डेफिसिट इज बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमने समझा था। बढ़ते हैं आगे गाइज। इस कॉन्सेप्ट में, हालांकि कॉन्सेप्ट ईजी है, फिर भी मैंने 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग profit and losses in the ratio of 4:2:1. It is provided that C's share in profit would not be less than 37,500 और सालाना प्रॉफिट है 1,57,500। इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन अलग हो जाता है। बाकी P&L एप्रोप्रिएशन तो आपने बनाना ही है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको क्लास वर्क में करना है। पी एंड क्यू और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑन 1st April 2014 they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profit with a guaranteed profit of ₹75,000। ठीक है, the new profit sharing ratio between P and Q will remain the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। मतलब जो भी डेफिसिट रहेगा, जो भी डेफिशिएंसी रहेगी, उसकी भरपाई पुराने दिए हुए पीएसआर में नहीं होगी विच इज़ 5:3, जबकि होगी किस रेशो में, जो नया डेफिशिएंसी रेशो दिया गया है, डेफिसिट रेशो दिया गया है 3:2 में। फर्म का सालाना प्रॉफिट है 4 लाख। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है तीनों पार्टनर्स के लिए, पी क्यू एंड आर के लिए, तीनों के लिए ही बनता है, पार्टनर्स सारी के लिए बनता है। ठीक है, ये सवाल आपने करना है। नेक्स्ट, 4 पार्टनर्स ए बी सी एंड डी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 4:3:2:1। डी हैज़ बीन गारंटीड फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। 1,50,000 गैस। जस्ट सेकेंड, लेट मी चेक, कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं है कोई। वेट, हाँ, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। चार पार्टनर्स के
1,50,000 ही है, मेक इट 1,50,000 नॉट 15,000, इसे 1,50,000 कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर ही है। बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, और जो भी डेफिशिएंसी रहेगी वो रिमेनिंग पार्टनर्स उसे इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे। इसका मतलब वो पीएसआर में शेयर नहीं करेंगे, जो कि पीएसआर है इनका 4:3:2, वो उसे डेफिसिट को कंपनसेट करेंगे इक्वल रेशियो में। सालाना जो प्रॉफिट अर्न किया गया है विच इज़ 12,000 रुपीज़, तो बनाइएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी टॉपिक में कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। जब कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, अभी तक पूरी फर्म गारंटी दे रही थी प्रॉफिट की, तो जो भी डेफिशिएंसी होती थी वो सारे पार्टनर्स अपने पीएसआर में कंपेंसेट करते थे। लेकिन अब कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर डेफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर ने पूरी करनी है तो क्या करेंगे, उसके कैपिटल में से ले लेंगे। पीएसआर को अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस पार्टनर ने कमिट कर लिया, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है, उस पार्टनर के प्रॉफिट में से डेफिशिएंसी का अमाउंट लेस कर देंगे। समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। व्हेन वन पार्टनर गारंटी अ मिनिमम प्रॉफिट द एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, उसी के कैपिटल से लेस करना है। करना क्या है, जितना जितना प्रॉफिट उनको आ रहा है वो दे दीजिए, और जितना डेफिशिएंसी है वो दूसरे पार्टनर के कैपिटल में से ले लीजिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कहता है राम, श्याम, मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। राम हैज़ गिवन गारंटी टू मोहन फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। राम ने दी है गारंटी, किसको दी है, मोहन को। श्याम का कोई लेना देना नहीं है। नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ₹4,50,000, 4,50,000 है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल है, P&L एप्रोप्रिएशन बना दीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पॉज कर सकते हैं वीडियो और देखिएगा, जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो राम के हिस्से में आता है 2,25,000 रुपये, और मोहन के हिस्से में आता है 75,000 रुपये। श्याम ने कोई कमिटमेंट नहीं किया है, उसको 1,50,000 मिला था, मिलता ही रहेगा। लेकिन राम को अब मोहन को 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि मोहन को 1 लाख रुपये का कमिटमेंट था, जबकि मोहन का शेयर आया है 75,000। तो मोहन की डेफिशिएंसी है 25,000 रुपये की। किसने कमिट किया है, किसने गारंटी दी है, राम ने। तो राम के कैपिटल में से 25,000 रुपये माइनस कर देंगे और मोहन की कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो राम का प्रॉफिट आ जाएगा ₹2 लाख, और मोहन का जैसा कि उसे कमिट किया गया था 1 लाख। ठीक है, वर्किंग नोट की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ ही गया होगा। आर को मिल रहा था 2,25, एस को मिल रहा था 1,50, एस मतलब श्याम, आर मतलब राम, एम मतलब मोहन को मिल रहा था 75,000। तो डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय राम ओनली। ठीक है, तो 3 सवाल रहे आपके पिछले कॉन्सेप्ट में, और अब अगला सवाल। ये सवाल कहता है XYZ आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। Z इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 every year. Any deficiency arising is to be met by Y. Z को गारंटी दी है, किसने दी है, Y ने। द प्रॉफिट फॉर द 2 years ended March 17 and 18 were ₹40,000 and 60,000 रेस्पेक्टिवली। देखिएगा, दोनों साल का एक साथ करना है, अलग अलग करना है, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि दोनों साल का अलग अलग P&L एप्रोप्रिएशन बना दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो क्वेश्चन में भी कहा हुआ है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 years। तो अब दोनों साल के लिए बना दीजिए, जहाँ उसको डेफिशिएंसी आ रही हो वो कंपेंसेट करवा दीजिएगा Y से। ठीक है गाइज, चलिए गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।